जो यहाँ के ड्रामाबाज सियासत है, इनको मैं बिल्डोजर चलाऊंगा इंशाल्लाह रहमान। देश है ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक विधान, एक संविधान, एक निशान चलेगा। यहाँ हमें और किसी झंडे की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान को दिल से चाहता है वो तिरंगा लगाएगा। जो मकार है, मुनाफिक है, जो मुनाफिक है वो बगल में छुरी, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, ये सियासतदान वही है। आजादी का अमृत महोत्सव हम हंदवारा से शुरू कर रहे हैं। ये वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो घर घर तिरंगा लगाने का ऐलान किया है, इस आज़ादी जश्न को हम ज़िले कुपवारा में जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। सबसे अफजल है कि मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद एक मौका मिला नौजवानों को, लोगों को, कि इस तिरंगे की जो आन और शान, क्योंकि ये 15 अगस्त तक महदूद रखा था और 26 जनवरी तक, क्योंकि या तो 15 अगस्त पे इस तिरंगे को लहराया जाता था या 26 जनवरी को लहराया जाता था। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला कल है पूरे हिंदुस्तान का, इनको भी एक तो देश के बारे में पता चल जाए और उन शहीदों के बारे में पता चल जाए जिन्होंने हिंदुस्तान में कुर्बानियां दी है, और इस तिरंगे को आज हम हाथ में उठाते हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। मैं समझता हूँ ज़िला कुपवारा में वो अमन अमान है, और जिस तरीके से लोग इस घर घर तिरंगे का जो आज रैली हुई हंदवारा में, ये ज़िले कुपवारा में हर जगह होगी, और हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और यहाँ की सरकार का हाथ बढ़ा रही है। मैं समझता हूँ कि ज़िले कुपवारा में हर घर पे तिरंगा होगा इंशाअल्लाह रहमान, और जो हमारे नौजवान है इनको एक देश के लिए, अपने देश के लिए वो इज्जत और वकार होगा दिल। देखो, भारतीय जनता पार्टी का मंशूर था 370 खत्म, 35A खत्म, और ये आज का मंशूर नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने अपना बलिदान दिया है कश्मीर में, उसने 70 साल पहले एक तहरीक खड़ा की थी, और आज हकीकतन में हमें भी लग रहा है, मैं एक कश्मीरी होके कह रहा हूँ, यहाँ का नागरिक होके कहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त अहम फैसला लिया था, मगर कांग्रेस की सरकार ने उनको यहाँ पे जेल में रखा, फिर वो शहीद हुई। मैं समझता हूँ कि आज हमें लग रहा है, जब से 370 खत्म हुआ, एक गरीब की आवाज उभर के आ जाती है। एक नौजवान जिसको यहाँ की पॉलिटिशियन ने, यहाँ के सियासतदानों ने, खासकर PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अदर जितने भी लीडर्स है कश्मीर के, इन्होंने इसको मरगुजारों का रास्ता दिखाया था। 370 के बाद ये माहौल चेंज हुआ है। आज हर एक घर से आवाज निकलती है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश है ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक विधान, एक संविधान, एक निशान चलेगा। यहाँ हमें और किसी झंडे की जरूरत नहीं है। हम इस तिरंगे के साथ हैं, और पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम शाना बशाना है। आज इनकी वो सियासत वो नहीं चलती है, जिन झंडों के, जिन एजेंडों का ये ऐलान करते थे, कभी सब्ज रुमाल, कभी सेल्फ रोल, कभी एटानमी, पता नहीं कितने हजारों एजेंडे हैं कश्मीर में। क्या कश्मीर में ही ऐसे एजेंडे हैं? क्या इसके लिए और कोई जगह नहीं है? क्या कश्मीर के ही लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं हर बार? कभी 370 पे वोट लेना, कभी रायशुमारी पे वोट लेना, कभी सब्ज रुमाल, कभी वो। भाई ये चीजें खत्म हो गई है। अब एक देश, एक विधान, एक निशान चले। जिसलिए कोई दोष दबाव है नहीं। जो हिंदुस्तान को दिल से चाहता है वो तिरंगा लगाएगा। जो मकार है, मुनाफिक है, जो मुनाफिक है वो बगल में छुरी, मुंह में राम राम, बगल में छुरी, ये सियासतदान वही है। ठीक है,
हकीकतन मुसलमान वो है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मुसलमान वो है जो अपने देश की हिफाजत करे, अपने देश को बढ़ाए और अपने देश के साथ रहे। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई एकजुट होके रहते हैं। चाहे त्योहार हो, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हर एक मजहब इसको मिलजुल के मिलाता है, मनाते हैं। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से बढ़कर और कोई देश नहीं होगा, कोई मुल्क नहीं होगा, मैं समझता हूँ। मगर यहाँ की जो पॉलिटिशियन है, ये कभी पाकिस्तान, कभी चीन, पता नहीं, कभी हाफिज सईद के गुण गाते हैं, कभी राय शुमारी के, इनके दुकान चलते हैं। अभी वो जमाना खत्म हो गया है, इनको समझना चाहिए। अब लोग बाखबर हो चुके हैं, अब इनके जाल में नहीं फंसने वाले हैं। मेरे ख्याल में इनको ये दुबलापन छोड़ना चाहिए और तिरंगे को सैल्यूट करके आगे बढ़ना। काम है ये सच में भारतीय जनता पार्टी। मैंने बुलडोजर इसलिए नहीं लाया था, मैंने इसलिए लाया कि एक तो मुझे इस छत पे तिरंगा लहराना था, दूसरा जो यहाँ के ड्रामाबाज सियासत है, इनको मैं बुलडोजर चलाऊंगा इंशाल्लाह।